हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरोड। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और से बात करते हैं। ठीक है, जैसे आपसे तो करते हैं, कम्युनिकेशन आपसे रहती है, लेकिन आपके अलावा किसी और से इस पर्सन की कम्युनिकेशन है। ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, या कोई पास्ट पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हस्बैंड हो सकता है, या आपकी वाइफ हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। मतलब कि जिस तरीके से भी आप एक लविंग रिलेशनशिप में हैं, जिसके साथ भी, तो ये पर्सन के आपके अलावा किसी और से कनेक्ट होता है। लेट्स सी, हम इस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके अलावा किसी और से बात करते हैं, वो किसी और के साथ कनेक्टेड हैं या नहीं? प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन क्या मेरे व्यूवर के अलावा किसी और से कनेक्टेड हैं? आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और से कनेक्टेड हैं? आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और से कनेक्टेड हैं? आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और से कनेक्टेड हैं? व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड मैजिशियन एंड स्लीपलेस नाइट, वॉकअवे। आप दोनों के बीच कोई वॉकअवे सीन है। ये पर्सन सबसे पहले तो आपको लेकर काफी ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन में है। ये मैनिफेस्ट कर रहा है यहाँ पर कुछ न्यू। ठीक है, अपनी लाइफ में कुछ न्यू। आप अगर इसके लिए बेहतर है तो आप आ जाएं। ठीक है, आप इसकी लाइफ में आ जाएं, क्योंकि एक वॉकअवे सीन है। शायद आप इसकी जिंदगी से आप जा चुके हैं, एक वॉकअवे कर रहा है आपने। स्लीपलेस नाइट है, परेशान है। हाँ, नॉर्मली कम्युनिकेट जरूर कर रहा है, लेकिन डेट नहीं कर रहा। ये दिखा रहा है सबको सिंगल, एक मैनिफेस्टर की एनर्जी में दिखा रहा है बहुत, जैसे अपने आप को ये अपना किसी को अपना पास ना बता रहा है, ना पास दिखाना चाह रहा है। मतलब कि अपने ऊपर एक सैडनेस और एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहा है। तो ये सब चीज़ें किसी के ऊपर शो नहीं कर रहा। अपनी फैमिली में, अपने ऑफिस में, अपने कोलीग्स में, अपने फ्रेंड्स में ये चीज़ शो नहीं कर रहा। इन नॉर्मली लोगों के साथ ज़रूर कनेक्ट हो रहा है। अगर आप ये सोच रहे नहीं, डेटिंग नहीं तो कम्युनिकेशन ज़रूर है। आपके अलावा लोगों से कम्युनिकेशन में है। लड़का है तो लड़कियों से है, लड़की है तो लड़कियों से है। ये ज़रूर है, कम्युनिकेशन है, क्योंकि इस पर्सन के ऊपर स्ट्रेस बहुत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, स्लीपलेस नाइट है। इसको नहीं पता जो हुआ है इसको सही कैसे करना है। ठीक है, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं नज़र आ रही। आप यहाँ से वॉक अवे करके गए हुए। यहाँ पे 9 कप्स हैं। आपने बहुत मुश्किल से इस रिश्ते में इमोशंस डाले, अपना टाइम इन्वेस्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन अब आप यहाँ से इतना कुछ खड़ा करके वापस जा रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पर वो नहीं मिलने वाला जो आप चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल इस रिश्ते का जैसे वक्त बदला है, कुछ हुआ है यहाँ पर। आप लोग का रिश्ता अच्छा था। आप इस पर एटलीस्ट आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कमिटेड थे। ठीक है, आप यहाँ पर इस पर्सन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। आप चाहते थे एक इक्वली आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, इक्वल रिलेशनशिप बने। आपकी आपकी ख्वाहिश यही थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बदल चुके हैं। एक 360 डिग्री का चेंज है आपकी सोच में, इस रिश्ते को देखने में। मतलब कि आपका नज़रिया बदल रहा है इस रिश्ते को देखने का। ये पर्सन बहुत सिंगल शो कर रहा है, किसी को अपना पास्ट बता नहीं रहा, आपके बारे में बात नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि इसको जब भी एक अकेला होता है इसको ऐसी ही चीज़ें घेर लेती हैं। आपकी यादें, आपकी मेमोरीज, पास्ट जो हुआ, जो उसने किया आपके साथ, जो गलतियां हो चुकी हैं, जो माजी गुजर चुका है, उसको अक्सर याद करता है ये पर्सन। ठीक है, क्या आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और से बात करते हैं? ये पर्सन मिस करता है आपको। ठीक है, आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। एटलीस्ट आपके पर्सन को इतना पता था, ये कुछ भी कर लें, कि आप इन्वेस्ट करना नहीं छोड़ेंगे। आप यहाँ पर इस रिश्ते को संभालना नहीं छोड़ेंगे। आपकी आपकी कम्युनिकेशन और आपका यहाँ पर डेलिकेशन और एफर्ट रहेगा। ठीक है, लेकिन आप, मुझे ऐसा लग रहा है, इस सिचुएशन से वॉक अवे करके गए जब से ये परेशान है। लेकिन वैसे भी एक इस तरीके का पर्सन है, जैसे कम्युनिकेशन वगैरह करना इसके लिए नॉर्मल बात है। लड़की है या लड़का है, या अदर जेंडर से बआसानी कम्युनिकेशन कर लेता है, क्योंकि सिंगल शो करता है ये पर्सन अपने आप को बहुत जैसे, और एक मैनिफेस्टर की एनर्जी में है। ठीक है, क्या आपके पर्सन आपके अलावा किसी और से कम्युनिकेट कर रहे हैं? बिल्कुल, ये पर्सन खुद को हील करना चाहता है। ठीक है, जो ये फील कर रहा है, जिस डिप्रेशन में, जिस कारमा से गुजर रहा है, ये खुद को हील करना चाह रहा है, तो लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा है, लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन लोगों के साथ कम्युनिकेशन जरूर कर रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर ये पर्सन
क्लैरिटी देके नहीं गया है आपको, ठीक है, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है क्यों गया है, कब तक आएगा, कुछ नहीं पता इसका, ठीक है। इसकी विश थी कि आपके साथ चीजें आगे बढ़े, इसको ऐसा लग रहा है कि अब इसको एहसास हो रहा है कि ये बैठा रहा और बैठे बैठे ये सिर्फ रिसीव करता रहा। ये 8 कप आपने यहाँ पर खड़े करे, अगर 8 में से ये एक 9 कप की भी इन्वेस्टमेंट करता, 1 कप भी आपके पास लाता, तो आप उसी में हैप्पी हो जाते। आपने यहाँ पर इतना काम किया था कि यहाँ पर आपने 8 कप्स खड़े कर दिए थे। ये पर्सन इतनी बात जानता है, ये सब कुछ आपने ही किया था, इसने इतनी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी, इसने इतना भी एफर्ट नहीं करा कि आपको थोड़ा सा इमोशनली जेस्चर देता, आपको अपने होने का एहसास ही दिलाता। यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर आप सिंगल हो चुके हैं, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं, अपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी सेल्फ ऑरा पे काम कर रहे हैं आप, ठीक है। ये पर्सन आपको क्लैरिटी देके नहीं गया है, ये पर्सन आपको सच बोल के नहीं गया है, ये पर्सन कब कैसे गया है, क्या करके गया है, कब आएगा, कुछ नहीं पता इसका, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर ये हीलिंग करना चाह रहा है, लोगों के साथ कनेक्ट जरूर हो रहा है, क्योंकि आपसे जो भी एक ब्लॉक सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप सिचुएशन है, ये इसको डिप्रेशन दे रही है, इसको हाईली डिप्रेशन दे रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में है, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में है, क्योंकि कुछ ना कुछ इसी की वजह से हो रहा है। ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करता था, चीज़ें आपसे छुपाता था, ब्लेमिंग गेम आपके ऊपर खेलता रहा है, ठीक है। ये पर्सन जानता है कि आप बहुत नहीं मांग रहे थे, आप थोड़े में ही खुश हो जाते अगर ये थोड़ा ही एफर्ट करता। अगर ये पर्सन सिंगल शो कर रहा है, तो आपने भी लोगों को सिंगल शो करना शुरू कर दिया है। आप भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप इस पर्सन के लिए अब नहीं रो रहे। मुझे एक बहुत रोते हुए नजर नहीं आ रहे, बहुत परेशान होते हुए नजर नहीं आ रहे, मुझे ऐसा लग रहा है बस ठीक है, आपको लग रहा है ठीक है, ये होना था वो हो गया, अब आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इस चीज को आपने अभी एक्सेप्ट नहीं करा तो बाद में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एटलीस्ट आप पहले ही एक्सेप्ट करें, ठीक है। अब मैं देखती हूँ ये क्या ये पर्सन आपके अलावा किसी और से बात कर रहा है, आपके पर्सन आपके अलावा किसी और से बात कर रहे हैं या नहीं। 4 ऑफ फ्रेंड्स, ये पर्सन हील कर कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहता है अपने रिलेशनशिप के लिए, मतलब अपनी अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग के लिए। ये स्नेकी बिहेवियर से बाहर आएगा, जब तक हीलिंग कर रहा है उस वक्त तक साइलेंट ट्रीटमेंट पे है, अपना अपने आप को अपना माइंड डाइवर्ट कर रहा है। ये आपको कुछ ऑफर करेगा जरूर, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, ये आपको 10 ऑफ कप्स ऑफर करना चाहता है, ठीक है। ये आपके साथ कमिटमेंट चाहता है, मैरिज चाहता है, शादी चाहता है, लेकिन फिलहाल साइलेंट है। अगर आप ये सोच रहे हैं आपके अलावा किसी और से बात नहीं कर रहा, किसी और के साथ हैंग आउट नहीं कर रहा या खुश नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इसको उस डिप्रेशन फेज से निकलना है, ये इसको शो करना पड़ेगा। इसको ऐसा लग रहा है वरना मेरा मजाक उड़ेगा, ठीक है। ये ना चाहते हुए भी चीज़ों को सोच रहा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये अपने आप को विक्टोरियस दिखा रहा है, सक्सेसफुल दिखा रहा है, खुश दिखा रहा है, इसको जैसे कोई असर नहीं पड़ रहा, लेकिन ये इमोशंस आपके लिए होल्ड बैक कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव और डिटैच एनर्जी में दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप इस पर्सन को ऐसे ही दिख रहे हैं, आप यहाँ पर जैसे आप जरा सा भी आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे इस पर्सन की तरफ, तो इसको ऐसा लग रहा है कि इसको भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर पता है कि एक चीज़ की कमी है यहाँ पर, स्टेबिलिटी की और सॉलिड ऑफर की, जो ये पर्सन हमेशा से होल्ड बैक करते आए, ठीक है। ये बात ये जानता है, आप लोग काउंटर पार्ट हो सकते हैं, ये जानता है आप भी इसके लिए बराबर ही इमोशंस फील करते हैं, लेकिन आपने भी दिखाने बंद कर दिए और इस पर्सन ने भी दिखाने बंद कर दिए, ठीक है। बैलेंस चाहता है ये रिश्ते में, कमिटमेंट चाहता है, एक एक अच्छा रिश्ता आपके साथ बनाना चाहता है, ठीक है। ये आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है, बात कर रहा है ताकि ये आपसे थोड़ा सा अपना माइंड जो है ना डाइवर्ट करे, खुश रह रहा है ताकि दुनिया को दिखाना नहीं चाहता कि जो इसकी ज़िंदगी में हो रहा है, क्योंकि सब इसका नेचर जानते हैं, किसी ना किसी ने इसको इसके फ्रेंड सर्कल में से समझाने की भी कोशिश करिए, यार उसके साथ या तो कुछ मत करो, वो गलत इंसान नहीं है, वो सही है, ये नहीं समझा। या इस ये जो इस फीमेल हो सकती है, कोई मेल हो सकता है, बहरहाल फ्रेंड सर्कल में से किसी ने समझाने की कोशिश की थी, तो अपनी इज्जत तो कायम रखनी है ना। अब ऐसा मौका में इसने बहुत ज़्यादा एक फ्लेक्स करा, आपको बताया कि भाई ये मेरी बंदी है, ये है, ये मेरी तरफ ऐसे पागल है, वैसे पागल है, तो अब लोगों ने समझाने की भी कोशिश करी, अच्छे इंसानों के साथ नहीं खेलो, खेलो उनके साथ जिनके साथ खेला जाए। देखिए पेनफुल एनर्जी में बहुत ज़्यादा पेन है इसके अंदर, बहुत तकलीफ है इसके अंदर, कुछ है जो ये फील कर रहा है। इस एंडिंग की असल रियलाइजेशन इस पर्सन को इस वक्त है, ठीक है। क्या सोच रहा है ये पर्सन आपके बारे में, क्या सोच रहा है आपके पार्टनर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? प्लीज एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके बारे में क्या सोच रहे हैं?
आपके बारे में ये पर्सन क्या सोच रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखें, वही फर्स्ट कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ चीज़ें सेटलमेंट पे लाना चाहता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है और आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशंस रख रहा है आपके लिए, फीलिंग्स रखता है, लेकिन यहाँ पर ये इन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है कि इसके लक इसका फेवर करे, ये कनेक्शन इसके इसके हक में बेहतर हो जाए, ठीक है, ये इसके फेवर में आ जाए ये सब कुछ। ये आपके साथ कुछ, आपको इसको पता है, इसको अगर आपकी तरफ आना है तो कुछ स्टेबिलिटी आपको देनी पड़ेगी। या तो ऐसा लग रहा है मुझे कि आपका पहले इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा मैरिज करने में इंटरेस्ट था, लेकिन अब आपका मनी बनाने में इंटरेस्ट लग रहा है मुझे, जैसे लक फॉर्च्यून हुआ है, आपका लक राइज हुआ है। आप इमोशंस रखते हैं लेकिन होल्ड बैक कर रहे हैं, अब आप दिखाते नहीं हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ही आपको मजबूर है आपको बेहद मैनिफेस्ट करने में। जिस तरीके से आपका फोकस खुद पे गया है, अपने मनी पे गया है, आपका जैसे लक फॉर्च्यून हो रहा है, तो ये पर्सन आपको कंटिन्यूसली मैनिफेस्ट कर रहा है, मैनिफेस्ट ऐसे कर रहा है, ये आपको कंटिन्यूसली मिस कर रहा है, याद कर रहा है, आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहा है, देखिए सोचे जा रहा है, बिल्कुल ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये आपको सोच रहा है कि आप किस तरीके से थे और कैसे बन गए, मतलब अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, ये भी इमोशंस रखा हुआ है, लेकिन फील जो इसकी फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा एक डीप इमोशंस वाली है, लेकिन आपको नहीं बता रहा। 2 दफ़ा यहाँ पर किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप आया है, तो यहाँ पर एक मिसिंग एनर्जी देखें, 10-10, कुछ 10-10 की एनर्जी, कुछ नेगेटिविटी एंड हो रही है, कुछ पॉजिटिविटी स्टार्ट होगी इस कनेक्शन में। ये पर्सन आपके साथ जैसे फील कर रहा है कि आपने इस पर्सन के साथ वो अपने ड्रीम्स को ख़त्म कर दिया जो आप इसके साथ 10 ऑफ पेंटिकल के देखते थे। अब आप यहाँ पर अपने सेल्फ पे फोकस है, अपनी लाइफ पे फोकस है, आपको और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, देखिए कितना भी वो कर लो ये चीज़ वापस आनी ही है। ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, ये पर्सन रश करना चाहता है लेकिन किसी वेटिंग एनर्जी में वेट कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, वेटिंग एनर्जी इस पर्सन के पास, खामोश है, इंतजार कर रहा है। लेकिन ये पर्सन यहाँ पर कंटिन्यूसली आपको सोच रहा है आप कैसे अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कैसे बिगनिंग्स आ रही हैं, आपकी लाइफ में कैसा एक न्यू स्टार्ट, आपका लक कितना आपका साथ दे रहा है, एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ वेंड और 10 ऑफ, ये पर्सन आपको देख रहा है कि जैसे आपका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, आप इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं इस पर्सन में, या आपका पहले जैसा प्यार नहीं रहा। बस ये बात है, प्यार अभी भी है लेकिन आपने अब वो शो करना बंद कर दिया। आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे इंसान को क्या दिखा के ही करना प्यार जो आप में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। आपके इमोशंस हैं इस पर्सन के लिए लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते, ठीक है। जैसे ये पर्सन भी फील कर रहा है लेकिन आपको दिखाना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता, जताना नहीं चाहता, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको इस तरीके से कि आप रश करें इसकी तरफ, आप एक्शन लें इसकी तरफ, आप इसकी तरफ कांटेक्ट करें, ठीक है। बिल्कुल ये आपके कांटेक्ट करने का वेट कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बेहद बर्डनसम सिचुएशन है, अकेला हो गया आपके ना होने से, डिफेंसिव आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है क्योंकि ये पर्सन अब आपकी तरफ आ नहीं पा रहा है, इसने बेहद आपको मिसयूज करा है, यहाँ पर आपका फ़ायदा उठाया इस पर्सन ने, आपसे जो इसको चाहिए था इसने वो पूरा करवाया, जो इसकी डिज़ायर्स थी, जो इसको चाहिए था अपनी ज़िंदगी में, मनी, पैसा, इमोशनल, लव, केयर, सब आपने दिया इसको, लेकिन इसने क्या दिया वो कुछ नहीं पता, काउंट करने के काबिल ही नहीं है जो इसने आपको दिया। इसने आपको ये इतना जानता है, ये अगर आपको छोटा सा जेस्चर भी देता, या अगर आपको शो भी कराता है, ये इंटरेस्ट भी लेना स्टार्ट करता है आप में, तो ये चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती। मतलब कि 8 कप्स आपने यहाँ पर जो कुछ कर सकते थे वो आपने कर लिया, यहाँ पे 8 कप्स का काम करा है। 1 कप भी अगर ये इन्वेस्ट करता उसके अंदर तो आपका रिश्ता आज बचा हुआ होता। इसने इतनी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी, टोटली वन साइडेड लव रहा है ये। आप क्लियर हैं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सोच चुके हैं कि आपने जितना वेट करना था कर लिया, अब ये आपका वेट कर रहा है, लेकिन आप क्लियर कट हैं, आप क्लैरिटी आपको मिल चुकी है, आ चुकी है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है अपनी ज़िंदगी में, आपको क्या चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आता है तो ठीक है चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वरना आप किसी और के साथ आगे बढ़ा लेंगे। मतलब कि यहाँ पर मेरे व्यूवर्स जो भी हैं अपने आप को इतना संभाल चुके हैं, इतना स्टेबल बना चुके हैं, ठीक है। आपको मैरिज करनी है और किसी भी ओल्ड फुल चीज़ों में नहीं पड़ना, ये पर्सन ये बात जानता है, ठीक है। किसी भी आपको ओल्डफुल चीज़ों में नहीं पड़ना, ये पर्सन आपके लिए सब कुछ फील कर रहा है। बिल्कुल यहाँ पर आपको कमिटमेंट चाहिए, एक ऑफर चाहिए। पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकता है, बहुत ऑब्सेसिव एनर्जी में है, ये आपको जाने नहीं देना चाहता अपनी लाइफ से, ठीक है। मैं बार बार ये बात बोलती हूँ क्योंकि मुझे यही मैसेज मिलता है
ठीक है। ये आपको कोई मैसेज, टेक्स्ट, कॉल अपने इमोशंस के लिए, वो देखें एक कप जो गायब था वो एक कप यहाँ है, ये इस वक्त ये कप दे रहा है। अगर ये चाहता ये पहले दे देता तो ये चीज़ें संवरी भी होती, सुधरी भी होती। ठीक है, ये आपके बारे में सोच रहा है कि आप मैरिज मटेरियल हैं, आप बहुत ज़्यादा लकी भी हैं, मनी के लिहाज से आपका लक बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में अच्छी अर्निंग है, या तो आपने जिस तरीके से अपने आप को कैरी करना स्टार्ट किया, या तो आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा ग्रो और वेल्दी फैमिली हो सकती है। मतलब कि आपके ऊपर, आपके पास वेल्थ भी अच्छी है। अगर आप यहाँ पर इस पर्सन का काउंटर पार्ट है तो आपके साथ कनेक्ट होने में कोई एक बेनिफिट नहीं है, बहुत सारे बेनिफिट हैं। इमोशनल हैं, खूबसूरत हैं, चीज़ों को समझने वाले हैं, स्टेबिलिटी देने वाले हैं, रिश्ते की मजबूती को जानते हैं। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, स्टॉकिंग चल रही है, पर्सन कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, इसकी नज़र आपके ऊपर है। ये सिर्फ स्टक है आपके ऊपर, कहीं और मूव नहीं कर पा रहा है, स्टॉकिंग कर रहा है और एक नहीं मूव कर पा रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कहीं मूवमेंट कर रहा है, ये नॉर्मली कम्युनिकेट जरूर कर रहा है लोगों से ताकि अपना ध्यान बटा सके, अपने आप को जिस तरीके से कंट्रोल करना चाहे तो कर ले, लेकिन चाहता है ये रिश्ता बैलेंस हो और कम ऑर्डर की तरफ मूव करे। हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, बेहद हर्ट है, तकलीफ में है, पेन में है, इसको पेन है, खुद को हील करना चाह रहा है ये पर्सन। ये एक हीलिंग एनर्जी है जो लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा है ना, खुद को हील करना चाह रहा है। इसका सबसे ज़्यादा मैटर ये है कि शो नहीं कर रहा, कुछ दिखा नहीं रहा, अपनी जगह में बैठा हुआ अपना ईगो लेकर। इसको नहीं पता कि अगर ये अब आएगा तो चीज़ें बैलेंस होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, कोई ना कोई इसको समझा रहा है, इस कनेक्शन में काम करो, ये अच्छा कनेक्शन है। ये पर्सन चाहता तो आपको जस्टिस देना है, लेकिन इसको लग रहा है कि इसके जस्टिस देने से पहले डिवाइन जस्टिस है यहाँ पर। ठीक है, डिवाइन ने जो एक एक आपको जो दूर करा है ना इससे, क्योंकि ये समझ नहीं रहा था, जो इसको बिना कुछ मेहनत करे मिल गया था, तो ये डिवाइन का जस्टिस चल रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज है, आपको क्या करना चाहिए। हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में बहुत पेन में है, ये चाहता है कि थोड़ा सा कम ऑर्डर की तरफ मूव करे, इसको फेयर है आपकी तरफ आने के लिए, इसको नहीं पता ये बैलेंस कैसे आएगा। ठीक है, इसने कभी आपके साथ बैलेंस बनाया ही नहीं, तो इसको पता ही नहीं बैलेंस कैसे बनेगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, यहाँ पर लोगों के साथ कनेक्टेड है, इसको नहीं पता क्या करना चाहिए इसको। ठीक है, एयर मैजिक, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, किसी मैजिक, किसी मिरेकल का वेट कर रहा है और आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, देख रहा है और आपके बारे में बेहद सोच रहा है। कोई मैसेज लिख रहा है आपके लिए या तो लिखना चाहता है, इन फ्यूचर आपको कोई मैसेज इस पर्सन से मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे है हीलिंग वाटर। देखिए, हीलिंग की बेहद नीड है, ये इस पर्सन की मैसेज है, इसको हीलिंग की नीड है। ये अंदर से ये अंदर से परेशान है, ये अंदर से पेन में है, बेहद पेन में है। ठीक है, इसको हीलिंग की नीड है। ये कोई वाटर साइन हो सकता है और कोई एयर साइन। ठीक है, एयर में हो गए हमारे लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, वाटर में हो गए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, ब्रीथ एंड रेजुनेशन। ठीक है, ये पर्सन एक मेडिटेशन में है, ब्रीदिंग में है, बहुत ज़्यादा मेडिटेट कर रहा है, एक अपने आप को जैसे बिल्कुल चीज़ों से आज़ाद कर रहा है, चीज़ों से आज़ाद कर रहा है, जो भी बर्डन थे, जिन लोगों को ये अपना समझता था। जैसे एक हीलिंग का ऐसा टाइम है इस पर्सन को, जैसे ये अपनी आंखें खोल रहा है, रियलिटी को देखना चाह रहा है और रियलिटी को देख भी रहा है। ठीक है, क्या मैसेज है आपके लिए, लेट्स सी। गिव लव, यहाँ पर ये पर्सन अब लव देना चाहता है और लव लेना चाहता है। ठीक है, लव को परस्यू करना चाहता है, लव को सोचना चाहता है, समझना चाहता है, जो कि इसने पहले नहीं करा। ठीक है, यहाँ पे है अफर्मेशन फॉर ग्रोथ, ये ग्रोथ की अफर्मेशन कर रहा है। इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टक हो चुकी है, स्टॉप हो चुकी है, जब से इसको एक हीलिंग की नीड है, इसकी ग्रोथ भी नहीं हो रही, इसकी फाइनेंशियल और कैरियर सक्सेस में। ठीक है, यहाँ पे स्पार्क योर माइंड, यहाँ पर भी दो लोग दिख रहे हैं और यहाँ पर भी दो लोग दिख रहे हैं। ये आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा है, यहाँ भी अकेले, यहाँ भी अकेले, यहाँ भी अकेले, लेकिन यहाँ पर भी टू पीपल्स हैं और यहाँ पर भी टू पीपल्स हैं। ये दोनों भी एक्सचेंज कर रहे हैं कुछ, ये दोनों भी एक्सचेंज कर रहे हैं। ये आपसे बात करने ज़रूर आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन और बिग चेंज, किसी ट्रांसफॉर्मेशन और बिग चेंज से गुजर रहा है पर्सन। यहाँ पे लर्न टू विजडम, आपको कहा जा रहा है आप यहाँ पर अपने विजडम को सुने, आपके विजडम, आपके हायर लेवल, आपकी गाइडेंस आपको बताया जा रहा है, कुछ ना कुछ आपको गाइड किया जा रहा है। फायर मैजिक, एयर मैजिक, आप कोई फायर साइन हो सकते हैं यहाँ पर, आपका स्ट्रांगली कोई फायर साइन हो सकता है। ठीक है, इस कनेक्शन, ये कनेक्शन अभी थोड़ा सा एक एयरी सिचुएशन में, कंफ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा क्लाउडेड सिचुएशन है, लेकिन आप अपने अंदर का स्पार्क खत्म ना करें, आपके अंदर का स्पार्क जारी रहे। मतलब क्या, आप जो अंदर से एक स्पार्क वाली कनेक्शन, आपका जो स्पार्क है ना, आप उसको ख़त्म मत करिएगा, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप जैसे अपने अंदर आपने आपने स्पार्क आप वापस लाएं, इस कनेक्शन का रुख बदल रहा है, इस कनेक्शन की चीज़ें बदल रही है। ठीक है, लास्ट कार्ड, आपको कुछ भी नहीं करना है, रेस्ट पे रहना है। ठीक है, आपको अपने आपके अंदर का स्पार्क आपको जगाना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको खुद को हील करना है, खुद को रेस्ट देना है, आपको उससे ज़्यादा कोई भी स्टेप नहीं लेना है इस कनेक्शन में। ठीक है,
मेडिटेशन एंड डाई एंड डीप, बिल्कुल यहाँ पर आपको मेडिटेट करना है, डाई एंड डीप, ठीक है। डीपली मेडिटेट करें, खुद को ये पर्सन सोचेगा, समझेगा, इस लव को ये वैल्यू देगा तो आएगा, इसको सही तरीके से समझकर, इसको नीड है इस प्यार की तो ये आएगा। आपको नीड थी, आपने इस पर्सन को अप्रोच करा, अब इसको नीड है तो आप इसको आने दें अपनी तरफ, ठीक है। ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहा है चेंज के लिए, बिग चेंज के लिए, आपको कहा जा रहा है अपने विजडम को सुने, ठीक है। जो इस पर्सन के यहाँ पर मैसेजेस हैं वो मैंने इसके दिए, जो आपके हैं वो मैंने आपको दिए। ये जस्टिस यहाँ पर लाजिम है, जस्टिस लाजिम है, डिवाइन जस्टिस है। अब ये आप लोग ऐसे इस चीज़ को नहीं रेजिस्ट कर सकते, इस जस्टिस को अगर आपने अप्रोच करा तो ये जस्टिस रेजिस्ट हो जाएगा इस कनेक्शन में, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।